हम्दन लक या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन व नाज़रीन, मोहम्मद रज़ा की तरफ से हमारे साथ मुनाज़रे के चैलेंज को कबूल करने का ऐलान किया गया है। अगरचे बिल वास्ता है तो हमसे भी बहुत सारे दोस्तों ने ये तकाज़ा किया कि आप उसका जवाब दें और आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं ताकि अवामुन्नास के सामने हक़ और सही वाज़े हो सके। तो हम उस हवाले से, मुनाज़रे के हवाले से, एक तो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के फज़ल व करम से हम हर तरह हर वक्त जब वो चाहेगा मुनाज़रे के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि मुनाज़रे का मकसद इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल होता है, ना कि सिर्फ तमाशा लगाना, तो हम चाहते हैं कि इस गुफ्तगू को ऐसे अंदाज में किया जाए, अगर मुनाज़रा होता है तो ऐसे अंदाज में हो कि उससे कोई फ़ायदा भी निकल सके, उसका कोई समरा बरामद हो। तो इसलिए एक तो हम उसे ये कहना चाहते हैं कि जो तुमने अपने चेले के ज़रिए मौजूए मुनाज़रा तय करवाया है कि जो यानी हमारे ऊपर उसने एतराज़ किया है हुज़ूर इमामुल गैरत पर और आपके वाबस्तगान पर, कि तुम लोग मौलवियों को, नेचरियों को काफिर कहते हो, बेगैरत कहते हो और इस तरह के फतवे लगाते हो, तो ये फतवे तुम्हारे सही नहीं है, इस बात पे मुनाज़रा करो। तो मैं उसे कहना चाहता हूं कि तू दूसरों का नुमाइंदा बनने से पहले तू अपने आप को तो पाक साफ कर ले, पहले अपनी हैसियत तो वाज़े कर ले कि तू खुद क्या है। अगर तू गुफ्तगू करना चाहता है तो जरूरी ये है कि पहले तेरी अपनी हैसियत मुतय्यन हो जाए और उसके बाद फिर हम किसी और के मुतालिक गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले मौजूए मुनाज़रा जो है वो हम बताना चाहते हैं कि जिस बात पे गुफ्तगू होगी वो ये होगा कि किबला हजरत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र से बागी कौन है, इस पर गुफ्तगू होगी, ताकि लोगों के सामने ये पता चल जाए कि हमारा चूंकि ये दावा है कि हजरत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र का अगर कोई सही वारिस है तो वो हुजूर इमामुल गैरत की जात है, और तुम लोगों का ये दावा है कि वो मोहम्मद रज़ा है। तो अब ये दोनों दावे आपस में मुकाबिल हैं, तो अब जरूरी ये है कि तस्फिया किया जाए, फैसला किया जाए, मुहाकमा किया जाए कि दोनों दावों में से सही क्या है, गलत क्या है, ताकि हुजूर हजरत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो लोग मोहब्बत रखते हैं वो किसी एक तरफ हो सकें और पता चल जाए कि अगर वारिस वाकई इमामुल गैरत हैं तो फिर लोग हर तरह से उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हूं, और अगर ये साबित होता है कि वारिस बिल फर्ज ये साबित हो जाए कि वारिस ये है तो फिर हर बंदा उसी की तरफ मुतवज्जे हो। तो सबसे पहले गुफ्तगू इसी पर होगी कि ये साबित, मैं इंशाअल्लाह ये साबित करूंगा कि ये लंगड़ा अपने वालिद गिरामी की फिक्र का सबसे बड़ा दुश्मन है और आपकी फिक्र से सबसे पहले बगावत करने वाला और सबसे ज्यादा बगावत करने वाला इस दुनिया में अगर कोई है तो वो यही मोहम्मद रज़ा है। और फिर ये साबित करूंगा कि अगर कोई शख्स इस वक्त हजरत कबीर की फिक्र का अमीन मौजूद है तो वो हुजूर इमामुल गैरत की जात है, ताकि तेरी अपनी हैसियत जब मुतय्यन हो जाएगी, जब ये तू साबित कर लेगा कि तू वाकई हजरत कबीर का नुमाइंदा है, आपका जानशीन है, जब ये अगर तू साबित कर लेता है
तो फिर उसके बाद तुझे हक है कि किसी का नुमाइंदा बन, फलां मौलवी की तरफ से, फलां की तरफ से। जब तू खुद ही हमारे नजदीक हमारी फिक्र का बागी है और हम हमारे फिक्र और दीन का दुश्मन है, तो हम तो कोई बेवकूफ तो नहीं कि दूसरों के बारे तुझसे मुनाज़रा करते रहे। हम ये कहते रहे कि आओ जलाली को या साद रिजवी को या फलां फलां को आकर तुम सच्चा साबित करो। ये तो उस वक्त हो जब तू खुद सच्चा साबित हो जाए। इसलिए पहले ये जरूरी है कि इधर उधर जाने की बजाय इस बात पे हमारे साथ गुफ्तगू कर कि हजरत कबीर की फिक्र का बागी कौन है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर जब ये गुफ्तगू हो जाएगी, फिर उसके बाद अगर तू चाहे मौलवियों और पीरों को पाक करना चाहे तो वो भी हजरत कबीर की फिक्र की तनाजुर में और आपके अकवाल के तनाजुर में हम देखेंगे कि जिनको हम दल्ला या बेगैरत या नेचरी या काफिर कहते हैं, क्या हजरत कबीर भी उन्हें इसी तरह समझते थे कि नहीं समझते थे? अगर वो इसी तरह ही कहते थे, ऐसा ही समझते थे, तो फिर साबित हो जाएगा कि फिक्रे हजरत कबीर का अगर कोई तर्जमान है तो वो इमामुल गैरत की जात है। और हमारे पिछले क्लिप के जवाब में उन बांदरों की तरफ से जो तमाशा किया गया और उसने जो जवाबी कोशिश की है, उसमें भी उसकी शिकस्त ऐसी हुई कि एक तो उस जाहिल को लफ्ज बोलने सीधे नहीं आ रहे, मुनाजरे के लिए यहां आ गया और हाल यह है कि उसको लख्ते जिगर पढ़ने का पता नहीं है, कहता है लख्ताए जिगर। ये तो हमारे यहां जो बच्चे मस्दर फ्यूज पढ़ते हैं, इजाफत की बात जिन्होंने पढ़ी हुई है, उनको पता है कि ये इजाफत कैसे करनी है। लेकिन ये ऐसा जाहिल है, नाम के साथ क्या टाइटल लगाया हुआ है, मुफ्ती मोहम्मद, और फला 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 लकब लगे हुए आगे। और मुफ्ती का हाल यह है कि लख्ते जिगर लफ्ज पढ़ना नहीं आता। तो इसलिए हमने पिछले क्लिप में कहा था कि इसके साथ मुनाजरा नहीं होगा, इसके लिए किसी हबशी का ही इंतजाम करना पड़ेगा हमें। तो अब यहां पर एक तो ये हो गया, इसी तरह लफ्ज सिर्फ को वो कह रहा है सिल्स। तो मैंने कहा कि लंगड़े को भी ऐसे ही तर्जमान अगर चाहिए हैं तो फिर किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वो फारसी में एक शेर मशहूर है कि गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दरबा मी शुवत ई चुनी अरकान दौलत मुल्क वीरा मी शुवत। अगर ऐसे मुनाजिर पैदा हो जाए तो फिर किसी दुश्मन की कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे मुनाजिर ही काफी हो जाते हैं अपनी बर्बादी के लिए। और उसमें जो सबसे बड़ी इनको शिकस्त हुई हमारे सिर्फ उस जवाबी क्लिप में, वो ये हुई कि आज तक इन्होंने ये दावा किया कि हमारा मोहम्मद रजा जो है वो चिश्ती से बड़ा शेख है, बड़ा पीर है, बड़ा पेशवा है, और पता नहीं क्या क्या उसको हुजूर इमामुल गैरत के मुकाबले में उसको पता नहीं क्या क्या लकब देते थे, कोई फकीह नफ्स, कोई क्या। तो आज जब हमने उससे गुफ्तगू का कहा तो ये खुद मान गए कि वो हमसे मुनाजरे के लिए तैयार है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो साबित हो गई है कि ये लंगड़ा हमारे शेख के सामने बैठने के काबिल, उनके सामने बैठने का हकदार नहीं है। इसलिए तो उसने खुद कबूल कर लिया कि वो इमामुल गैरत के एक खादिम के साथ बैठ के गुफ्तगू करेगा। अब हम गुफ्तगू से न कभी पहले भागे थे न अब भागेंगे, लेकिन हम कोई बेवकूफ आदमी नहीं है इसकी तरह कि यूं आकर वहां बोर्ड के साथ खड़ा होके हम भी चले जाएं, वहां खड़े होके मुनाजरा शुरू कर दें। ऐसे मुनाजरे नहीं होते। ये हमने जो मौजूए मुनाजरा तय किया वो शरन अक्लन हर तरह से एक सही बात है कि तू पहले अपने आप को पाक कर। इसकी मिसाल आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास मिलती है। आपसे किसी ने पूछा कि वहाबियों के साथ रफ़ा दैन वगैरह के मसले पे गुफ्तगू करें। आपने फरमाया यार हम तो उनको मुसलमान ही नहीं समझते, तो जो जिसका इस्लाम साबित नहीं है उस पर उसके साथ फुरूयात के मसले पे बात करना ये किसी बेवकूफ का ही काम होगा। पहले उसको कहो
आए, अपना ईमान साबित करे। अगर वो मुसलमान साबित होता है तो फिर चाहे रफ़ाइदैन पे भी गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, पहले तू अपने आप को हजरत साहब का नायब साबित कर ले, हजरत साहब की फिक्र का अमीन साबित कर ले। उसके बाद अगर चाहेगा तो और मौज़ूआत पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये पहले उसूली बात है। और हम अब इसके किसी चेले चमचे के जवाब में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना कोई जवाब देंगे, बल्कि अगर ये मुनाज़रे का ख़्वाह है तो अल्लाह के फजल से हम तैयार हैं। लेकिन ये खुद जवाब दे, ये खुद वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करे, या अपना कोई दस्तखत शुदा खत हमारे पास भेजे, या अपना कोई नुमाइंदा जो इसका खत लेकर आए कि ये वाकई मेरा नुमाइंदा है, यहाँ आ जाए। तो इंशाअल्लाह जहां ये कहेगा, जब कहेगा, इस मौजू पर हम इसके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा कोई और उठ के हमारे साथ गुफ्तगू करे तो उसके लिए हमने फार्मूला अपने पहले क्लिप में बता दिया है, उसके साथ गुफ्तगू करने की हमें हाजत नहीं है। इंशाअल्लाह और अजीज दुनिया देखेगी कि ये कज़्ज़ाब कैसे अपनी दुम दबाकर भागते हैं, और हर किसी को पता चल जाएगा कि फिक्रे हुजूर हजरत कबीर का अगर कोई वारिस है तो वो इमामुल गैरत की जात है। अल्लाह ताला हमें हक पर कायम और दायम फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।